जनाब पीटीआई के झंडे हाथ में लेके एफसी के किले के सामने खड़े होने का मकसद क्या है? हमको आजाद करना है। इन लोगों से आजाद करवाना। हाँ, इन लोगों से आजाद करवाना। ये गलत है। आजाद की तरह ये आजाद है, आजाद ऐसे होते हैं। ये कहना चाहूँगा कि कौम तो अल्लाह ताला ने मुल्क को आज़ादी दी हुई है, लेकिन नस्ल में जो हुक्मरान है, जो क़यादत है, लीडरशिप है, जो क़यादत वो इनको आज़ाद नहीं, वो ज़हनी गुलाम बेटों के ऊपर। पाकिस्तान में हीरो लीडर नहीं रहता। लीडर अगर हीरो होगा, पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं रहेगा। कौम के लिए पैगाम है कि वो में इत्तेफाक नहीं है, कौम में कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक होता तो आज इमरान खान अंदर न होता। आजाद है, मुल्क आजाद है, लेकिन ये जो हुकूमत है ये सही नहीं है। आजाद वो मुल्क होता है जिसकी जमहूरियत आजाद हो। हम लोग तो अमेरिका के काल के ऊपर है, इधर जमहूरियत नहीं है, इधर डिक्टेटरशिप है। आसिम ला पाकिस्तान में चलता है। एक इनकलाब के जरिए पाकिस्तान आजाद हो सकता है, जैसे बांग्लादेश नेपाल में आए। जब सब मिलकर निकलेंगे तो आजाद होगा, इस तरह आजाद नहीं होते। तो लोग तो मिलके निकले, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये अपने इंसाफ मांगने नहीं, ये तो शुगल के लिए निकले, मुल्क आजाद करने के लिए तो नहीं निकले। इनमें एक भी मुखलिस नहीं है खान के साथ। अगर होता तो आज खान रिहा होता। आज़ादी त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि दूसरों मुल्कों की निस्बत जो है यहाँ पे हर कौम को जो है ना वो फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, तो उसको यहाँ जो है ना सहूलत है। क्या लगता है पाकिस्तान आजाद है? किस हवाले से कह रहे हैं कि नहीं आजाद? आमन नहीं। क्या लगता है ये कौम वाकई आजाद है? आजाद है, हम आजाद कौन है तो आजादी है। क्या लगता है पाकिस्तान आजाद है? पाकिस्तान आजाद नहीं है, गुलाम है। कैसे गुलाम है? गुलाम ऐसे है तो अमरीकी का गुलाम है। क्या लगता है पाकिस्तान वाकई आजाद है? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है जी। तो किसके गुलामी में ये किया, किस हवाले से आजाद नहीं है? ये हमारे ये आजकल के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, तो इनके वजह से हम बहुत झगड़े हुए हैं। आजकल के हालातों में हमारे एक ही उम्मीद है, वो है इमरान खान। क्योंकि हमने ये आज तक 75 सालों में जितने भी ट्राई किए ना, जितने भी हुक्मरान आए, सब ने हमें धोखा दिया है। हमारा आखिरी उम्मीद जो है वो इमरान खान है। कौम के मर्जी के खिलाफ हुक्मरान बैठे हैं यहाँ पे, तो फिर कैसे आजाद है पाकिस्तान? पाकिस्तान आजाद है, जो हुकूमत है ये जो बैठी हुई है वो जुल्म कर रही है इसी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमको फख्र होना चाहिए इस मुल्क पे कि हम आज़ाद हैं। मुझे लगता है ये कुछ सियासत वाले काम है, पैसों का गेम है। ये हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी निकल ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है पेशावर में बलाहिसार के मुकाम पे। यहाँ पर कुछ लोग हैं पीटीआई के झंडे हाथ में लिए बलाहिसार के बिल्कुल गेट के सामने खड़े हैं। बिल्कुल फ्रंटियर कंस्टेबलरी यानी कि एफसी के किले के सामने पीटीआई के झंडे हाथ में लिए ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर जाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, कुछ सवालात भी करेंगे, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई के झंडे हाथ में लिए क्यों यहाँ पर बलाहिसार के गेट में खड़े। तो उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब पीटीआई के झंडे हाथ में लेके एफसी के किले के सामने खड़े होने का मकसद क्या है? हमको आजाद करना है। इन लोगों से आजाद करवाना। हाँ, इन लोगों से आजाद करवाना। ये इतने सारे लोग निकले, क्या पाकिस्तान आजाद है या गुलाम है? गुलाम है, गुलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? 14 अगस्त के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे, तो क्या ये लोग वाकई आजाद है जो जश्न मना रहे हैं? नहीं, गलत है। आजाद की तरह ये आजाद है, आजाद ऐसे होते हैं। किस हवाले से आप कह रहे हैं कि आजाद नहीं है, किसके गुलाम? ये तो मतहद है ना जी, असल में पॉलिसी ठीक नहीं है। मेन इमरान खान के साथ ये जितनी काबीना है XYZ, अगर ये पॉलिसी अच्छी होती, इसको मशवरा देने वाले अच्छे होते, तो आज इमरान खान अंदर न होता। हाँ, आप खुद सोच करें, जितनी आवाम भी है, आवाम तो ऐसे ही निकली हुई है अपने आप को फैलाने के लिए। जेल से तो कोई नहीं निकला हुआ। मुझे कहें ये महंगाई का कहाँ जा रही है, हाल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर शिकवा कौम से है या उस लीडरशिप से जो इमरान खान ने इस कौम पे मुसल्लत किए है? तो भाई ये जितने XYZ इसके पीछे लीडर थे, इनको मशवरा देने वाले, पॉलिसी वाले, सब गलत थे। ये तो नया जबरदस्त लीडर था। पाकिस्तान में हीरो लीडर नहीं रहता। लीडर अगर हीरो होगा, पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं रहेगा। आप खुद समझ। तो फिर ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि अगर भुट्टो के साथ, बेनजीर के साथ, किसी और के साथ ये हादसे हुए हैं, तो उस वक्त कौम में शऊर नहीं था। इमरान खान ने तो 26 साल लगाए हैं इस शऊर को देने के लिए। तो फिर इस कौम में अगर शऊर नहीं है, तो फिर कौन बचाएगा इस पाकिस्तान को? किसकी जिम्मेदारी होगी? आवाम है कि इसको जिस तरफ से डाल दे उस तरफ से चल पड़ेगी। आप खुद सोच, जिस तरफ रास्ते बंद करने से कुछ नहीं होता। न इस्लामाबाद, न डी चौक, न और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दो। पॉलिसी ठीक नहीं है पाकिस्तान की। तो ये किसकी जिम्मेदारी, कौन ब्लॉक करेगा पाकिस्तान को? कोई भी नहीं ब्लॉक करेगा। इमरान खान को बाहर निकालो, सब कुछ मसला हल हो जाएगा। मसला तो यही है कि खान साहब बाहर नहीं निकाल सकते, कोई कौन निकालेगा खान साहब को? यही कौम, इस कौम के लिए इमरान खान ने इस लड़ाई को छेड़ा है, लेकिन यही कौम इमरान खान को बीच लड़ाई में जोड़ चुके हैं। क्या वजह हो सकती है, कौन निकालेगा खान साहब? तो देखिए, खान साहब को ये है, जितने हुक्मरान है लुटेरे,
ये इनकी सब पॉलिसी है, सब पॉलिसी के तहत निकालेंगे। ये अपने 5 साल तो गुजार ले, मुझे क्यों निकाला? लंदन से आके चोर बाजारी शुरू हो गई है। पंजाब में है, पेशावर में कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका लीडर ही अंदर है। तो क्या होगा पेशावर में? पेशावर का लीडर तो अंदर कैद है। जब पेशावर का लीडर बाहर निकलेगा तो उसके लिए सब कुछ आवाम के लिए होगा। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? कौम के लिए पैगाम है कि वो इतफाक नहीं है कौम में कोई इतफाक नहीं है। अगर इतफाक होता तो आज इमरान खान अंदर न होता। हाँ, ये बच्चों को लेकर ऐसी दिल पिलाने के लिए निकले हुए। आज़ादी आज़ादी दिल से होनी चाहिए कि जैसे इमरान खान के साथ है, ये आज़ादी होनी चाहिए। ये कौन सी आज़ादी? ऐसे गपशप है, टाइम पास है, समझ आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जनाब, इतने लोग निकले, पाकिस्तान आजाद है या गुलाम है? आजाद है यार, किसने कहा है गुलाम? वहाँ पर एक साइड में हमारे पठान भाइयों के, मुसलमानों के, उनके खिलाफ नाजायज ऑपरेशन हो रहे, वहाँ पे जनाजे उठ रहे, यहाँ पर ये लोग जश्न मना रहे, तो क्या ये बराबर है? नाजायज ऑपरेशन कौन कर रहा है यार? ये किसने बताया? ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ होती है, लेकिन वहाँ पर सिविलियन मार दिए जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो पठान कहते हैं कि उच्च सर आमदो खुशवती कर, तो बेकसूरों को मारना ये इंसाफ है? नहीं, इंसाफ नहीं है। बेकसूरों को चाहिए कि वो जो दहशतगर्द है उनको निकाल ले, तो फिर ये ऑपरेशन नहीं होंगे भाई। क्या ये कौम वाकई आजाद है जो जश्न मना रही है? हाँ, आजाद है, क्यों आजाद नहीं है? किस हवाले से आप कह रहे हैं? क्या कौम के फैसले माने जाते हैं इस मुल्क में? हाँ बिल्कुल, सब कुछ आजाद है। कौम तो कह रही थी कि बाजौर में ऑपरेशन नहीं होना, तो फिर क्यों हो रहा है ऑपरेशन? ऑपरेशन तो हो रहा है, दहशतगर्द निकालना पड़ेगा। उसमें तो बाजौर के मासूम शेरे भी मारे जाते हैं, तो क्या ये कौम के मर्जी के खिलाफ नहीं है? इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुल्क जो है वो आजाद है। अच्छा, अगर ये कौम किसी को मुंतखब करना चाहती है वज़ीर आज़म, उनको मुंतखब नहीं किया जा सकता, फिर उन लोगों को वोट का क्या हक है? ये जो है ये गलत कानून है। आप कह रहे हैं कि ये जो जमहूरियत चल रही है बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान में? नहीं नहीं, ये से ठीक नहीं है। जो सही काम करने वाले हैं, वो जो सही हक मिलता है फिर सही है। सही हक नहीं मिलता है, जो दहशतगर्दी है निकाल दो इसको। मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? वो ठीक है या नहीं? नहीं है, सही नहीं है। तो फिर तो अवाम की राय के एहतराम नहीं है यहाँ पर, तो फिर कैसे आजाद है? आजाद है, मुल्क आजाद है, लेकिन ये जो हुकूमत है ये सही नहीं है। ठीक है, आगे जाएंगे, बात करेंगे। ये मुल्क क्या वाकई आजाद है? ये जो लोग निकले हैं जश्न मनाने के लिए, तो क्या वाकई ये कौम आजाद है? ये मुल्क तो आजाद नहीं है, इधर डिक्टेटरशिप है। एक कर्नल के पीछे ये मुल्क चला रहता है। मुल्क की आजादी जमहूरियत के पीछे होती है। ये सारे लोग जितने भी निकले, ये खान के काल पे निकले। जी, अभी इतने लोगों में ज्यादा हुजूम में बाज लोग ये भी कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान वाकई आजाद है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये पाकिस्तान वाकई आजाद है या नहीं है? आजाद वो मुल्क होता है जिसकी जमहूरियत आजाद हो। हम लोग तो अमेरिका के काल के ऊपर है। ये जो आइंदा जो बाजौर में ऑपरेशन हुआ है, ये तो मादनियात के पीछे हुआ है ना। अब इमरान खान के टाइम में मुकम्मल अमन था, उस टाइम खारजा पॉलिसी बिल्कुल सही थी। जब से रजीम चेंज हुआ है अमेरिका के कहने के ऊपर, तो पाकिस्तान में अमन भी नहीं है और जमहूरियत भी नहीं है। तो फिर इस पाकिस्तान को कौन आजादी दिलाएगा? ये लोग खुद ही निकलेंगे। एक इनकलाब के जरिए पाकिस्तान आजाद हो सकता है, जैसे बांग्लादेश नेपाल में आए। तो अभी तो ये लोग एहतजाज के लिए नहीं, जश्न मनाने के लिए निकले, इसके बारे में क्या ख्याल? आप जितने भी सर्वे देखे, ये सारे लोग खान के साथ खड़े हैं और ये खान के काल के पीछे है। और हम इस जर्नल हुकूमत को नहीं मानते और हम जमहूरियत के लिए इधर निकले। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा तहरीकें चलाई है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, क्या वजह हो सकती है? और किस उम्मीद पे आप ये कह रहे हैं कि हम आजादी लेंगे? क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी कुछ तहरीकें नाकाम हो चुकी है। आजादी तो हम इसलिए, जब ये आवाम नहीं निकलेगी, हमें डंडे के ऊपर मारा जाता है। इधर जमहूरियत नाम का चीज ही नहीं है। 8 फरवरी पे लोग निकले थे, अपने वोट का हक हासिल किया था, तो इन लोगों ने 547 जारी किए है। तो हमारा जो भी तहरीक थे वो इसलिए नाकाम होती है कि एक कर्नल बैठा हुआ है और हम सबको वो मारते हैं। इधर जमहूरियत नहीं है, इधर डिक्टेटरशिप है। आसिम ला पाकिस्तान में चलता है। पिशावर से क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान की कौम को? पिशावर से ये पैगाम है कि इकट्ठा होकर निकले, इस मुल्क को बदलना है, इस निजाम को बदलना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान आजाद है या ये लोग आजादी का जश्न मनाने के मुस्तहिक है? आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन लोग अपना जश्न मनाते। आजाद तो अभी भी पाकिस्तान कैद में है। किस हवाले से कह रहे हैं आप? अमरानों के कैद में, इन लोगों के कैद में। इन लोगों की। हाँ, तो कब आजाद होगा ये पाकिस्तान?
یہ جب سب مل کر نکلیں گے تو آزاد ہوگا, اس طرح آزاد نہیں ہوتے. تو لوگ تو مل کے نکلے ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ اپنے انصاف مانگنے نہیں, یہ تو شغل کے لیے نکلے, ملک آزاد کرنے کے لیے تو نہیں نکلے. اگر یہی لوگ بالکل اسی تعداد میں نکلے انصاف مانگنے کے لیے, آزادی چھیننے کے لیے, اور اسی طرح روڈوں کو بلاک کر دے, تو کیا پھر آزادی مل سکتی ہے؟ انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پشاور سے؟ قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عمران خان کے لیے ڈٹ کر ساتھ دے, اس کا ساتھ دے. وہ آپ لوگوں کے لیے جیل میں ہے, اس کا اپنا اولاد تو باہر ہے, ان کو بھی ادھر نہیں بھیج رہے. قوم تو نکل رہی ہے, ہر تحریک میں ہم نے دیکھا ہے بڑی تعداد میں, لیکن پھر کیوں تحریکیں ناکام ہو جاتی ہے, پھر کیوں تحریک کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے؟ سب چیزیں حکمان ہمارے جو عمران خان کے علاوہ جو ان لوگوں نے بنائے ہیں, جو گنڈا پور ہو گیا یہ وغیرہ, یہ سب بھی کے مال ہے. ان میں ایک بھی مخلص نہیں ہے خان کے ساتھ. اگر ہوتا تو آج خان رہا ہوتا. آخری حال کیا ہے پاکستان کو آزاد کروانے, عمران خان کو آزاد کروانے؟ آخری حال یہ ہے کہ سب نکلے, گلیوں کو سب روڈوں کو بلاک کر دے. جب تک خان کو رہا نہیں کرے تو نہ اٹھے, روڈوں سے بالکل اٹھے ہی نہیں. کس کے لیے نکلے ہیں بیٹا؟ عمران خان کو جانتے ہیں آپ؟ پاکستان آزاد ہے یا غلام؟ ہاں جی بالکل, پاکستان کو یہ آزاد ملک ہے, اور قائد اعظم نے بہت محنت کی ہے اس نے, اور یہ ایک آزاد ملک ہے. تو کیا قوم کے فیصلوں کی یہاں پر کوئی اہمیت ہے؟ قوم کے فیصلے مانے جاتے ہیں یہاں پر؟ ہاں جی بالکل مانے بھی جاتے ہیں. یہ تو آزاد ملک ہے, اور یہ غلام ملک نہیں, یہ آزاد ملک ہے, اور انشاءاللہ یہ آزاد رہیں گے. ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ابھی تو میں نے نہیں دیا تھا, اور انشاءاللہ عمران خان کو دوں گا. تو پھر قوم کے مرضی کے خلاف آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت بنی؟ جی یہ تو نہیں ہے. جہاں پر جمہوریت آزاد نہ ہو تو وہاں پر لوگ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ آزاد یہ ایک ہندوستان سے آزاد, ہندو سے آزاد ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, آگے جائیں گے, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان واقعی آزاد ہے؟ جی آزاد ہے. جی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قوم کے فیصلے یہاں پر مانے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ بات غلط ہے. تو اگر فیصلے آپ کے نہیں مانے جاتے, کیونکہ کسی بھی آزاد ملک میں ان کے شہریوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے, ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں, تو پھر اگر آپ کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو پھر کیسے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں؟ آزادی تہوار ہم اس لیے مناتے ہیں کہ دوسروں ملکوں کے نسبت جو ہے یہاں پہ ہر قوم کو جو ہے نا وہ فیسلٹی ملتی ہے, چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, تو اس کو یہاں جو ہے نا سہولت ہے. قوم تو کسی اور کو ووٹ دینا چاہتی تھی, کسی اور کو منتخب کرنا چاہتی تھی, پھر کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, تو پھر کیا لگتا ہے جمہوریت آزاد ہے؟ نہیں, جمہوریت آزاد نہیں. آزاد ہے؟ نہیں ہے. تو کون آزاد کرائے گا جمہوریت؟ یہ قوم فیصلے نہیں کر سکتی. نہیں, یہ قوم سوئی ہوئی ہے. تو کیسے جاگے گی یہ قوم؟ ان پہ ذمہ داریاں ہے کہ اپنے آنے والے نسلوں کو بھی آزاد کرائے, خود اپنے آپ کو بھی. نہیں ہو پائے گا. آگے جائیں گے, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. کیا لگتا ہے پاکستان آزاد ہے؟ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آزاد؟ امن نہیں, امن نہیں, امن نہیں ہے. تو کیسے آئے گا امن؟ امن ایسا ہے. کیا کرنا چاہیے امن کو لانے کے لیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ امن چاہیے. امن کیسے آئے گا پاکستان میں؟ کون لائے گا امن؟ امن عمران خان. عمران خان کو کیسے آزاد کرائیں گے؟ ہم انشاءاللہ آزاد کرے گا. آپ آزاد کرائیں گے. کیا لگتا ہے یہ قوم واقعی آزاد ہے؟ آزاد ہے, ہم آزاد گھوم رہے تو آزادی ہے. کیا لگتا ہے قوم کے فیصلوں کی قدر ہے یہاں پر پاکستان میں؟ بہت قدر ہے, ہم آزاد گھوم رہے, یہی قدر ہے. اور کیا؟ ووٹ کس کو دیا؟ ہاں جی, ووٹ کس کو دیا؟ ووٹ وہ تو ضمیر کی بات ہے, وہ جو بدر بندہ کھڑا ہوتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے. نہیں, کس کو دیا تھا؟ یہ تو پتہ نہیں کی چیز نہیں ہے. اچھا, قوم کے فیصلوں کی یہاں پر قدر ہوتی ہے, آپ بتا رہے. باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے, قوم کہتی ہے کہ امن چاہیے, یہاں پر آپریشن نہیں. تو کیسے؟ اس باتوں میں بھی نہیں جانا چاہیے, موقع اس باتوں کا نہیں ہے. ابھی آزادی کی رات ہے تو خوشی منانی چاہیے, ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں,
लेकिन उधर उधर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आजाद इसलिए नहीं है कि हमारे फैसले नहीं माने जाते। बस ये इस बातों पे हम नहीं समझते, हम बस ये समझते हैं कि हमारा आज आज़ादी की रात है और खुशी मनाए, उनके गम में बराबर के शरीक है। ये जो बात नहीं है कि उनको हमने पूजा है, उनको वो हमारे दिलों में है, हमें हमारी यादों में है। ये जो हुकूमत है इनको आप मानते हैं कि ये ठीक तरीके से आई है? बस ये तो किस्मत से मिलती है ना, बस ठीक है, चलती है। किस्मत नहीं, आपके वोट की कुव्वत से आती है। गुजारा हो रहा है, हमारा वक्त चल रहा है, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोस्त किस चाहते हो वही तरह पाकिस्तान आजाद है? पाकिस्तान क्यों नहीं आजाद है? आजाद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे और भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या लगता है, पाकिस्तान आजाद है? पाकिस्तान आजाद नहीं है, गुलाम है। कैसे गुलाम है? गुलाम ऐसे तो अमरीकी का गुलाम है। अमेरिका का कौन आजाद कराएगा पाकिस्तान? इमरान खान। तो इमरान खान तो जेल में है। इमरान खान रिहा होगे, हम बाहर निकलेंगे। कैसे निकालेंगे? पुख्तों की सवा यार। पुश्तो में वो कह रहा है कि पुश्तो में बोलते आगे जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है, पाकिस्तान वाकई आजाद है? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है जी। तो किसके गुलामी में है ये, क्या किस हवाले से आजाद नहीं है? ये हमारे ये आजकल के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, तो इनके वजह से हम बहुत जकड़े हुए हैं। हालात बहुत ज्यादा इन लोगों ने खराब किए हुए। जब तक ये लोग इकट्ठे होंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। किस तरह आजाद कराएंगे? इंशाल्लाह इमरान खान, इमरान खान। कौन आजाद कराएगा, कौन हालात ठीक करेंगे? आजकल के हालातों में हमारे एक ही उम्मीद है, वो है इमरान खान। क्योंकि हमने ये आज तक 75 सालों में जितने भी ट्राई किए ना, जितने भी हुक्मरान आए, सब ने हमें धोखा दिया है। हमारा आखिरी उम्मीद जो है वो इमरान खान है। इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। हम फ्री इमरान खान चाहते हैं। तो कैसे खान को रिहा करवाएंगे? वो तो जेल में, उन पे केसेस है। इंशाल्लाह जैसे इमरान खान ने हमारे लिए जद्दोजहद की थी, उस तरह की जद्दोजहद हम उसके लिए करेंगे, तो इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे। पूरे कौम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, वो इंशाल्लाह उसका बाहर निकालेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने बच्चों समेत यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान आजाद है वाकई? बेकल आजाद है जी, क्यों नहीं आजाद? हम इसलिए तो है आजाद है, इसलिए है। तो पाकिस्तान में आजकल कौम की राय की अहमियत है? हाँ जी है, क्यों नहीं है जी? किसको वोट दिया था आपने? वोट किसको दिया था? पीटीआई को, पीटीआई। पीटीआई को। तो वोट पीटीआई को दिया था। आपको पता है बहुत बड़े पैमाने में लोगों ने वोट दिए थे। तो कौम के मर्जी के खिलाफ हुक्मरान बैठे हैं यहाँ पे, तो फिर कैसे आजाद है पाकिस्तान? पाकिस्तान आजाद है, जो हुकूमत आई है, जो बैठी हुई है, वो जुल्म कर रही है इसी। तो इस जुल्म से जान कैसे छुड़ाएंगे? बस हम कहते हैं ये हुकूमत ही खत्म हो रही तो अच्छी बात है। कैसे खत्म होगी ये? बस ये तो अवाम निकलेगी तो खत्म होगी। शुक्रिया। अवाम, हमारे लीडर को भी इन लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है। इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आगे भी लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई आजाद है? इस जश्न का मुस्तहिक है पाकिस्तानी को? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमको फख्र होना चाहिए इस मुल्क पे कि हम आज़ाद हैं। हम हर किस तरह खुशहाली, हर किस्म की सहूलियात, हर किस्म के हुकूक हमें मुयसर है और हमें इस पे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को ऊँट के हुकूक पूरे मिल रहे हैं आजकल? हुकूक तो खैर पूरे नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। फिर भी हम एक बहैसियत मुसलमान हम अब अपने इस्लाम के हवाले से पूरी इबादत वगैरह का हमें पूरा इख्तियार है, पूरे हुकूक है, पूरी आज़ादी से हम अपने हुकूक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कौम अपने फैसले खुद कर सकती है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो एक भी फैसला हमें नजर नहीं आ रहा कि कौम के मर्जी के मुताबिक हो, यानी कि फलस्तीन के साथ खड़ा होना, यानी कि बाजावड़ में ऑपरेशन न करना, अपने वोट के हक को इस्तेमाल करते हुए जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहा, उनको भी वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। तो किस हवाले से कौम अपना राय इस्तेमाल कर सकती है? तो ये तो बतौर कौम हम मुतफिक होना चाहिए, हम सारी कौम को मुतफिक होना चाहिए, बजाय इसके कि मुख्तलिफ पार्टियों में हम तफरीक हुए हैं। तो एक मुतहिद होकर हम एक फैसला कर सकते हैं, एक लीडरशिप मुंतखब करें, तो फिर हम ही एक दूसरी दुनिया के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे भी जाएंगे, और ज्यादा लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। हम बोलते हैं ना 14 अगस्त तो अच्छी बात है, मगर इस टाइम इमरान खान होना चाहिए था ना।
मतलब वजीर आजम में। तो इमरान खान को कौन निकालेगा? यार आवाम को चाहिए सारा इकट्ठा बाहर निकले तो फिर हो सकता है, ऐसा मैं आवाज उठाऊं मुझसे तो नहीं होता ना। आवाम को चाहिए सारा इकट्ठे हम निकले तो फिर काम हो सकता है। आवाम तो हर बार निकलती है, लेकिन क्यों नतीजा नहीं निकलता? मुझे लगता है ये कुछ सियासत वाले काम है, पैसों का गेम है। ये हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी निकले आई अभी भी तो पीटीआई का। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई पाकिस्तान आजाद है? यही कौम जो इस वक्त बाहर निकली है, ये इस आजादी के जश्न के मनाने की मुस्तहिक है? जी बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कौम तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आज़ादी दी हुई है, लेकिन असल में जो हुक्मरान है, जो क़यादतशिप है, लीडरशिप है, जो क़यादत वो उनको आज़ाद नहीं, उनको वो ज़हनी गुलाम बेटों के ऊपर जो इनके हुक्मरान ने। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर है, उस घर में अल्लाह ने मुझे एक ऐसा दरख्त दिया हुआ है, उस दरख्त में अल्लाह ने कई तरह के फल दिए मुझे, उसमें सेब भी है, अनार भी है, अंगूर भी है, हर तरह के फल उस दरख्त में है। और फिर उसी घर में एक कुआं भी है, इस कुएं में पेट्रोल भी निकलता है, नबातात भी निकलते हैं, मादनियात भी निकलता है। मैं हर तरह की जितने भी अल्लाह ने इसको दिया उस कुएं में मौजूद है। लेकिन उस कुएं पर, उस दरख्त पर कुछ सालों बाद, कुछ लम्हों बाद कुछ दरिंदे भूखे दरिंदे आते जो इसका जो मेरे दरख्त को भी नुकसान पहुंचाते। मेरे उस कुएं से भी जितने नबातात पेट्रोल में मादनियात पेट्रोल और नबातात वो भी अपने साथ ले जाते, और इसके साथ साथ मेरे खवातीन की जो मेरे माँ बहनें हैं उनकी इज्जत को भी लूट लेते। तो इसी तरह से इस घर का नाम जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान का भी यही मिसाल है कि अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतें दी हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने पेट्रोल दिया हुआ है, तकरीबन बहन में मादनियात अल्लाह ताला ने इस कौम को दी हुई है। इस बहन में मादनियात की वजह जो है, जितने भी नियामत इस कौम को अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये सारी नियामत इस लीडरशिप ने, इस काजी ने, इस मुहाफिज ने, इन्होंने इस कौम को, इस नियामतों को हमारे लिए अजाब बना दिया हुआ है। तो इस अजाब से बचने के आज़ादी से बचने के लिए एक ही बंदा इस कौम के निकला था, जिसका नाम इमरान खान है। उसने सिर्फ यही बात की है कि मैं कि अपनी कौम को दूसरे की जंग में नहीं बच लूंगा, ये कौम आज़ाद गुलाम नहीं है, ये आज़ाद कौम है। तो सिर्फ यही गुनाह थी इसको कि आज वो जेल में कैद है। तो इसलिए इमरान खान होता जेल में, लेकिन उन्होंने आज हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि आपने अपने हुकूक के लिए खुद निकलना है। अगर आप खुद को इमरान खान के सपोर्ट समझते हैं तो आपने उसे सिर्फ क्या, तो आपने उनसे क्या सीखा है? इन्होंने हमें यही सिखाया है कि आपने अपने हुकूक के लिए खुद निकलना है, अपने हक के लिए खुद निकलना है, खुद लड़ना है। तो आज अगर हम लीडरशिप के लिए हम मतलब लीडरशिप की तरफ हम देखते हैं और इस हम तवक्को करते हैं कि ये निकलेंगे और हमारे लीडर को निकालेंगे और हमें आपकी आज़ादी की तरफ ले जाएंगे, तो हम भी अक्सर खुद को भी धोखा दे रहे और अपने लीडर को भी धोखा दे रहे, क्योंकि हम इस लीडरशिप को, हमने इसको बहुत आजमाए। और एक बुजुर्ग का कौल है कि आजमाइयों की आजमाना दोबारा बेवकूफ़ है। हमने तकरीबन 100 बार इस लीडरशिप को आजमाया हुआ है और 100 बार हमें मायूस किया इस कौम को। आज हमने 5 अगस्त को देखा, गंडापुर साहब यहीं पर आए थे, तकरीबन इन्होंने 10 किलोमीटर तक आवाम को पैदल अपने साथ घुमाया। इधर पहुंचे इन्होंने, जैसे इनका तकरीर का टाइम आया तो लीडरशिप ने आवाम ने सिर्फ एक ही नारा लगाया कि डी चौक, यानी इधर पे एहतजाज का कोई फायदा नहीं। उन्होंने ये नारा सुनते ही आवाम को कुचलते हुए गाड़ी निकाल सीएम हाउस चले गए। तो भाई गर्ज ये है कि अब बाकी हमने इस लीडरशिप को और इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें अगर इस हकीकत आज़ादी चाहिए, इस गुलामी से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी मदद आप निकलना होगा, क्योंकि इमरान खान का गलत सिर्फ ये था कि अपनी ये कौम जो है अपनी मदद आप निकले, अपनी हक खुद लेना सीखे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से चंद लोगों ने ये सीखा भी हुए। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लीडरशिप के बगैर निकलेंगे। इंशाल्लाह हम इस तरह कैंपेन शुरू करेंगे पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह हमने 31 अगस्त के हवाले से शुरू की थी, स्टूडेंट तहरीक के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम बाकी इस लीडरशिप का हमें कोई भरोसा नहीं, इंशाल्लाह इनके बगैर हम निकलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम खास कर पीटीआई के कारकुनान को क्या पैगाम है? वही लोग जो लड़ते सच्चे दिल से, खुलूसी नीयत से लड़ते, लेकिन उनकी लड़ाई काम नहीं आती, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनकी लड़ाई भी काम आए और इस पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में वो अपना तहरीक में किरदार अच्छी तरीके से, सही तरीके से अदा कर? देखिए बस सिर्फ मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि जितने भी पाकिस्तानी अवाम है वो अगर इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं तो उनको ये बात फिर वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान जेल में क्यों है। इमरान खान इसलिए जेल में कि अपने कौम को हकीकी आज़ादी की ख्वाब दिखाता है। इमरान खान इसलिए जेल में वो अपने अवाम को, जितने यूथ है उनको अपना हक छीनना सिखाते हैं। तो इसी वजह से इमरान खान आज कैद में। अगर आज हमने ये नहीं सीखा कि हमने अपने हुकूक के लिए कैसे लड़ना है, कैसे निकलना है, तो हम आज तक खुद को भी धोखा दे रहे और इमरान खान को भी धोखा दे रहे। तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम अपनी मदद आप पर निकले
लीडरशिप के बगैर निकले। लेकिन लीडरशिप ने आज तक हमारे लिए क्या किया है? लीडरशिप ना हमें ट्रांसपोर्ट देती है, ना हमें हमारे घर तक हमें खाना पहुंचाती है, ना हमारे लिए कोई बिजली का बिल अदा करती है। ये सब हम अपने पास पे करते हैं, हम खुद ये करते हैं। तो भाई अगर हम अपना बिल खुद पे कर सकते हैं, अपना टैक्स खुद दे सकते हैं, अपने मरीज को खुद अपने पैसों पे ले जा सकते हैं, तो अपने इस तरह हम अपने हकों के लिए खुद निकलना भी जानते हैं। हमें खुद जानना चाहिए कि हमने ये नहीं करना कि हमने इमरान खान पे पैसे नचावर करने, या उनको अपने गोश्त का टुकड़ा देने, या उनको अपने पैसे देने, अपने माल जाल देने। हमने सिर्फ इनके लिए वक्त देना है। कितना वक्त देना है? सिर्फ ये रोड जो है ना, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए बंद करने। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अगर अपन ये रोड बंद कर ले, मोटर वे बंद कर ले, हर जिले के अवाम अपने जिले पर निकले और मोटर वे अपना रोड बंद कर ले, तो इंशाल्लाह यही हाल होगा। इंशाल्लाह आप 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आजमा ले, अगर फायदा न हुआ तो फिर आप बस कर रहे गुलामी की जिंदगी। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तहरीक शुरू करें जिसमें ये कौम खुद निकलेगी, खुद अपने आप को लीड करेगी, लीडरशिप के पीछे नहीं देगी। जाहिर है माली मुश्किलात भी आएंगी, गिरफ्तारियां, बहुत कुछ होंगे हुकूमत की तरफ से तो अलग, लेकिन आपके जो अंदर की लीडरशिप मुनाफिकीन है वो आप पे दबाव डालेंगे, आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और आपके पास ट्रांसपोर्ट की भी कमी होगी, आपके पास माली इमदाद की भी। तो किस तरह आप इतने बड़े तहरीक को इतने अपने तौर पे अपने मदद आपके तहत चला सकते हैं? क्या सोच है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, अगर मैं अपनी मदद कह रहा हूँ ना, तो मेरे साथ मेरे जैसे हजारों लाखों भाई मेरे साथ शरीक होंगे इंशाल्लाह इसमें, और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हमारे इसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी है इस रास्ते में है। फिलहाल इन्होंने हमें यही दिया कि आप अपने हर जिले में निकले और इस तरह अवाम को मोटिवेट करें कि हमने खुद निकलना है और खुद अपनी मदद पे निकलना है। तो इसमें हमें ना ट्रांसपोर्ट की इतनी जरूरत होगी इंशाल्लाह, ना इतने फंड की जरूरत होगी, जितने हर कपड़े का जरूरत होगा इंशाल्लाह हमारे पास उसके लिए हमारे साथ हल है इंशाल्लाह। हमारे साथ ये मोटर बहुत नजदीक है, बहुत तकरीबन 200 रुपए करा हम इधर से उधर कर लेता है। अगर हर बंदा अपना 2 बंदे ले जाए तकरीबन 600 रुपए बनते। अगर हम वहाँ पर मोटरवे तक जाए, मोटरवे तकरीबन 1 दिन के लिए बंद कर ले, 1 दिन के लिए छुट्टी कर ले, दूसरे दिन फिर निकल ले। आज इस तरह मैं ये बात फिर वाजी निकल जाता, लेकिन इसका हम आज फिर वाजी करेंगे प्लान। लेकिन वर्ज ये है कि हमने नाडी चौक जाना है, इस्लामाबाद जाना है, सिर्फ अगर पेशावर मोटर यही बंद कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इमरान खान हमारे रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या लगता है कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी या कौम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि कुर्बानी भी वहां पे दी जाती है जहां पर कौम को एतमाद हो। जाहिर है इस लीडरशिप पे आप एतमाद नहीं रहा, तो क्या लगता है ये कौम आपके साथ तैयार हो जाएगी? देखिए, कौम में अपने खुद के लिए निकाल रहा, ये इमरान खान के हिसाब ने निकालने जिस तरह को याद होगा 31 अगस्त को ये आवाम कितनी तैयार थी, बिल्कुल पुरजोश पिशावर प्रेस क्लब के साथ एक छोटा सा एहतजाज की कॉल दी थी। इसमें बहुत हजारों के लोग आए थे और इसी पर खालिद खुर्शीद साहब मेरे ख्याल से आए थे। इन्होंने ऐलान किया कि हम इस तहरीक में आप साथ होंगे। इन्होंने आवाम को यही चुना लगाया कि हम आपके साथ होंगे, इंशाल्लाह आप हमारे पीछे रहे, हम ही निकलेंगे। तो इंशाल्लाह इस बार हमने यही चुना भी नहीं कबूल करना कि अगर कोई भी लीडरशिप आए, इस तरह गंडापुर या कोई भी हमारे घर आ जाए कि आप चुप हो जाए, आप हमारे पीछे लग जाए, हम खुद ना हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने कोई प्रोसेस पर नहीं करना। आप अगर ये कुछ भी कर लेना, कसमें उठा ले, कुरान उठा ले, हमने इस पर कोई भरोसा नहीं करना। हमने अपनी कंपेन दोबारा इनको वजह से खत्म नहीं करना है इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।